दोस्तों, आप लोगों ने बलवीर सिंह के बारे में सुना होगा। वही बलवीर सिंह जिसने बाबरी मस्जिद पर 1992 6 दिसंबर को पहला हथौड़ा मारा था। मस्जिद को शहीद करने के बाद में वहां से एक ईंट उठा करके अपने घर ले गया। उसके साथ में क्या मामला हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ, इस वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को आगे भी ज़रूर शेयर करें। चलिए अपनी बात को हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को एक भीड़ के जरिए बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। इस भीड़ में एक ऐसा आदमी भी था जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ, उसका नाम बलवीर सिंह था। वही बलवीर सिंह जिसने बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा मारा था, जो कि हरियाणा पानीपत का रहने वाला था। जब वो बाबरी मस्जिद तोड़ करके अपने घर आता है तो अपने साथ में वहां की एक ईंट को भी उठाकर लाता है यादगार के तौर पर। कहा जाता है कि जब वो घर आता है तो उसके बाद से उसका जो है जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता है। बहुत सारे डॉक्टरों के पास से दिखाने के बाद हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के पास लाया जाता है। उसके बाद वो ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद में वो इस्लाम कबूल कर लेता है। इस्लाम कबूल करने के बाद में वो अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछताता है। उनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि ये मैंने क्या कर दिया। अब वो कफ़ारे के तौर पर वादा करता है कि जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में 100 मस्जिद आबाद न कर दूं तब तक मुझे चैन और सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन ज़िंदगी ने उसको जो है पूरी मोहलत नहीं दी। सिर्फ 91 मस्जिद बनाने का उसको मौका मिला। 91 मस्जिद बनाने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे को अपने पास में बुला लिया। उनका पुराना नाम बलवीर सिंह था, जबकि इस्लाम कबूल करने के बाद में उसका नया नाम मोहम्मद आमिर हो गया। मोहम्मद आमिर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनको और उनके साथियों को ऐसा काम करने के लिए भड़काया गया था। मुसलमानों के खिलाफ नफरत दिलाई गई थी। उनको जो है इस्लाम के खिलाफ गलत जानकारी दी गई थी। आजकल भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास में इस्लाम की सही जानकारी न होने की वजह से वो मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ में साजिशें करते रहते हैं। ऐसे लोगों को जिस दिन इस्लाम के बारे में सही समझ आ जाएगी तो ऐसे लोग उस दिन के बाद से इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जाने से रुक जाएंगे। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। ये अल्लाह तबारक व तआला की मसलहत है। वो जो चाहता है करता है। यहाँ पर हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि फतेह मक्का से पहले काबा के अंदर में 360 बुत रखे हुए थे। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से था। अभी जो कुछ हो रहा है इसमें कोई न कोई मसलहत ज़रूर होगी जिसको हम नहीं देख पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ऐसा भी ज़माना आएगा जिसमें हर कच्चे पक्के घर में अल्लाह का नाम लिया जाएगा। पूरे दुनिया में जो है इस्लाम का बोलबाला होगा। हमारी और आपकी बात झूठी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी न कभी पूरी होकर के रहेगी। इनकी बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती है। ये हमारा अकीदा और ईमान है। आजकल के जब हालात पर हम नज़र दौड़ाते हैं तो बेसाख्ता अपनी ज़बान से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों के बारे में अपनी ज़िंदगी में फरमाया था उन पेशिन गोइयों को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। फितना और फसाद का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आइए मिलकर अहद करते हैं कि आज से हम लोग नमाज का एहतमाम करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का जो असल दीन है इसकी तरफ वापस आएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमें कामयाबी दूसरी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी गलत हरकतों की वजह से इस्लाम की गलत तर्जुमानी न करें, क्योंकि आजकल दूसरे लोग हमारे आमाल को देख करके, हमारी एक्टिविटी को देख करके वो लोग इस्लाम को समझते हैं। हमारी गलत एक्टिविटी की वजह से अगर कोई दूसरा आदमी इस्लाम के बारे में नेगेटिव सोच रखता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर में जाएगी। गैर मुस्लिम भाइयों के साथ में अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ में अच्छा सलूक करें, ताकि उनके अंदर में इस्लाम के बारे में जानने के लिए तजस्सुस हो। किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती न करें, क्योंकि इस्लाम का जो है मिजाज ये नहीं है कि किसी के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती किया जाए। आखिर में आप लोगों को एक पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ, वो ये कि आजकल पूरी दुनिया के लोग इंसानियत के लिए तरस रहे हैं। इस्लाम के अंदर में इंसानियत कूट कूट करके भरी हुई है। आइए हम इंसानियत को फैलाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि इस्लाम कितना प्यारा और सच्चा मजहब है।